आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को मौसम जैसी छोटी मोटी बातों से इतनी चिढ़ क्यों होते हैं? आज हम इसी के पीछे की वजह समझेंगे। और हाँ, इसका शर्मीलेपन से कोई लेना देना नहीं है। तो जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मौसम के बारे में पूछा और आपको लगा जैसे आपकी सारी एनर्जी ही चली गई हो? साइकोलॉजी कहती है कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी सोशल हैं, नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत बड़ा संकेत है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि ऐसा इंसान या तो बहुत शर्मीला है या फिर थोड़ा घमंडी है ना। लेकिन देखिए, असली साइकोलॉजिकल वजह कुछ और ही है। ये जुड़ी है हमारे दिमाग की जरूरतों से, वो जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है उससे, और एक ऑथेंटिक, एक सच्चे कनेक्शन की तलाश से। चलिए इन्हीं वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है गहराई की एक जबरदस्त चाहत। और ये सिर्फ कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये दिमाग की एक बुनियादी जरूरत है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन नीड्स। मतलब कुछ दिमाग ना समझे हाई ऑक्टेन फ्यूल पर चलते हैं। उन्हें कॉम्प्लेक्स आइडियाज चाहिए, गहरी बातें चाहिए। अब जब उन्हें सिर्फ छोटी मोटी सतही बातें मिलती हैं ना, तो वो बोर हो जाते हैं। उनकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाती है, बिल्कुल उस गाड़ी की तरह जिसमें गलत फ्यूल डाल दिया हो। तो ऐसे दिमाग के लिए ये छोटी मोटी बातें बातचीत नहीं, बल्कि एक तरह का शोर होती हैं। मतलब जब दिमाग को आदत हो बड़ी बड़ी गहरी चीजों को समझने की, तो उसके लिए हल्की फुल्की बातों में फंसे रहना बहुत थकाऊ और कह सकते हैं घुटन भरा हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये इस बारे में है कि ऐसे लोगों का दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। आप इसे एक अलग ही तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि सोच एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ए से बी फिर बी से सी, ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ विचार एक मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ और हर धागा एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने मौसम के बारे में बात शुरू की। ये हुई पहली लेयर यानी सतह। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स दिमाग फौरन दूसरी लेयर पर पहुंच जाता है। मतलब क्लाइमेट पैटर्न, मौसम क्यों बदल रहा है। और फिर वहां से तीसरी लेयर पर कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम देख रहे होते हैं। तो अब आप सोचिए, जब किसी का दिमाग नेचुरली इतनी सारी परतों में सोच रहा हो और उसे जबरदस्ती सिर्फ पहली परत यानी मौसम अच्छा है वाली बात पर अटका के रखा जाए, तो ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग और एक बंधन जैसा महसूस होगा, है ना। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी और आखिरी साइकोलॉजिकल वजह पर, ऑथेंटिसिटी यानी सच्चाई और असलियत की खोज। और ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये एक गहरे असली इंसानी कनेक्शन की चाहत के बारे में है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑथेंटिक कनेक्शन ओरिएंटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोगों के लिए बातचीत सिर्फ दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती। वो पोलाइट बने रहने के लिए बात करने के बजाय असली एनर्जी और विचारों के लेनदेन को ज्यादा महत्व देते हैं। वो सिर्फ बात नहीं करना चाहते, वो असल में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ बातचीत के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है सोशल परफॉर्मेंस, मतलब एक तय स्क्रिप्ट फॉलो करना। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ये एक नाटक जैसा है। और दूसरी तरफ है ऑथेंटिक कनेक्शन, जहाँ असली एनर्जी, असली विचार शेयर होते हैं। तो जिन लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं, वो असल में इस दूसरी तरह के सच्चे कनेक्शन के लिए तरस रहे होते हैं। तो जब हम इन तीनों बातों को, दिमाग की जरूरत, सोचने का तरीका और असली कनेक्शन की चाहत, एक साथ जोड़ के देखते हैं, तो हमें छोटी मोटी बातों से नफरत के पीछे की एक बिल्कुल नई और गहरी समझ मिलती है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये शर्मीलेपन के बारे में है ही नहीं, ये तीन चीजों के बारे में है। पहला, एक ऐसा दिमाग जिसे सही स्टिम्युलेशन नहीं मिल रहा। दूसरा, एक ऐसा ब्रेन जो चीजों को कई परतों में प्रोसेस करता है। और तीसरा, एक ऐसी रूह जो सतहीपन की जगह एक ऑथेंटिक कनेक्शन चाहती है। ये कोई कमी नहीं है, बस दिमाग की वायरिंग थोड़ी अलग है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर बातचीत का मकसद सिर्फ वक्त गुजारना ना हो, बल्कि सच में एक दूसरे से जुड़ना हो। शायद तब हम सब अपनी बातों में थोड़ी और गहराई तलाशने लगेंगे।